नजदीक हैं। आप भी कह रहे थे कि परिवार के साथ में जाएंगे, जम्मू कश्मीर घूमने प्लान कर रहे हैं। देखिए रचना, बड़ी हैरानी हुई मुझे मतलब इस घटना को सुनकर, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि वहाँ पर जो आतंकी हैं वो जो लोकल लोग हैं उन पर अटैक्स वगैरह करते हैं, या फिर वो उनका जो एक लड़ाई है वो सेना के साथ चलती है। लेकिन पर्यटकों को लेकर इस तरह की कम घटनाएं सुनने को मिली हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये लगभग यही वक्त था पिछले साल का जब पहलगाम में 18 मई को एक अटैक हुआ था और तब भी 2 पर्यटक घायल हुए थे। लेकिन वो जो घटना लास्ट ईयर हुई थी 18 मई 2024 को, वो पर्यटकों पर हुए हमले की 7 साल बाद हुई घटना थी। यानी कि उससे पहले 2011 में इस तरह का हमला हुआ था और उसके बाद माफ कीजिएगा 2015 के आसपास 16 के आसपास एक अटैक हुआ था और उसके बाद एक लंबे वक्त के बाद लास्ट ईयर अटैक हुआ और अब फिर से पहलगाम में इस तरह का अटैक हुआ। दरअसल वहाँ पर है क्या, क्योंकि मैं वहाँ जम्मू कश्मीर गया हूँ, श्रीनगर गया हूँ वहाँ पर, तो वहाँ जाकर जो चीज़ समझने को मिली वो ये है कि जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो जरिया है वो पर्यटन है। और इस तरह की चीज़ें होती है कि एक लोकल सपोर्ट रहता है आतंकियों के पास, तभी वो ग्रो कर पा रहे हैं वहाँ पर। तो इसीलिए एक अनसेट ट्रीटी वहाँ पर रहती है कि भाई आप पर्यटकों को कुछ नहीं करोगे, इसलिए पर्यटक फ्री होकर वहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, उन पर किसी भी तरह का अटैक्स नहीं होता है। लेकिन अब इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं ये वाकई में चिंताजनक है। लास्ट ईयर एक पहलगाम में अटैक हुआ जिसमें राजस्थान से आए हुए 2 पर्यटक थे, उन पर अटैक किया गया था, गोलियां उनके ऊपर चलाई गई थी और बड़ी गंभीर रूप से वो लोग भी घायल हुए थे। अब उसके 1 साल बाद लगभग, अब देखिए वही टाइम है, अभी अप्रैल लास्ट चल रहा है, वो मई का टाइम था, तो 1 साल बाद इस तरह की घटना होती है, तो ये चिंताजनक है। और अगर इस तरह की चीज़ें फ्रीक्वेंट होंगी तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी एक बड़ा असर डाल सकती है, क्योंकि पर्यटक के आधार पर ही जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था है वो टिकी है। आय का मुख्य जरिया वहाँ पर यही है, टूरिज्म है, पर्यटक हैं। अगर इस तरह की फ्रीक्वेंट घटनाएं वहाँ पर होती हैं तो फिर एक बड़ी चिंता की बात है। इस जहाँ तक इस आतंकी वारदात की बात है, इसके बारे में अभी तक की जानकारी है वो यही है कि एक ग्रुप था जो कि बाहर से यहाँ घूमने आया हुआ था, क्योंकि पहलगाम एक बहुत जानी मानी टूरिस्ट प्लेस है और जो भी श्रीनगर आता है वो पहलगाम ज़रूर जाता है घूमने के लिए, क्योंकि श्रीनगर से बहुत दूर है नहीं पहलगाम, 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जाते हैं। ट्रैकिंग के लिए ये लोग वहाँ पर गए थे, ट्रैकिंग वहाँ पर कर रहे थे। इसी दौरान कुछ आतंकियों ने वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं, जिसमें कुछ पर्यटक घायल हुए हैं। पहले 2-3 के घायल होने की खबर मिल रही थी, अभी 7 से 8 पर्यटक घायल हैं, इस तरह की जानकारी वहाँ पर मिल रही है। हालांकि सेना अभी सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन मैं फिर से इस बात को कहूँगा, और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अजय जांडियाल भी साथ में हैं, कि अगर इस तरीके से आतंकी पर्यटकों पर अटैक करेंगे तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो पर्यटन है वो मेन है। बड़ी मुश्किल से हमने देखा कि पर्यटन वापस पटरी पर लौटा, 370 वहां पर रिवोक किया गया था, उसके बाद काफी कुछ चीजें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा था कि इंसिडेंट्स। रोहित, टाइमिंग भी तो देखिए, ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का एंड चल रहा है, अब मई जून की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में सैलानी अभी जाने थे और उससे ठीक पहले प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। आम लोगों पर, सैलानियों पर निशाना बनाकर जो यहाँ घूमने के लिए गए थे। जब हम अपनी डिबेट्स भी करते हैं, पाकिस्तान के हालात पर बात करते हैं, तो पाकिस्तान और भारत में जमीन आसमान का अंतर बताते हैं। वहां पाक अधिकृत कश्मीर की आप हालत देख लीजिए, कैसे लोग सड़कों पर हैं, बुनियादी सुविधाएं उनके पास नहीं, और यहां जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए कि किस तरीके से ग्रो कर रहा है। जैसे आपने कहा, जो मेन जरिया है वो यहां का पर्यटन है। ऐसे में वहां चोट की है जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो और सबसे ज्यादा दर्द हो। बिल्कुल, देखिए रचना, आज सुबह की मैं बात बताऊं तो आज सुबह भी हम एक डिबेट कर रहे थे पीओके को लेकर। पीओके एक नेता हैं, वहाँ की एक पार्टी के पीओके के नेता हैं, अजमल रशीद उनका नाम है। वो इसी बात को लेकर पाकिस्तान को घेर रहे थे कि देखिए हमारी सेना यहाँ पर मौज करती है, पाकिस्तानी सेना अय्याशबाज है और पीओके में जो रह रहे लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनके जो बच्चे हैं उनके हाथ में ज़बरदस्ती बंदूकें थमाकर उनको जो पाकिस्तानी सेना है वो आतंक का रास्ता वहाँ पर दिखाती है। और इस बात को लेकर उन्होंने खुद इस बात को उजागर किया था कि पाकिस्तान में आतंक किस तरीके से फल फूल रहा है और वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं पाकिस्तान की। तो अपने देश में इस तरह की परिस्थिति है कि लोग वहां पर खुलेआम अब कहने लगे हैं, सेना का नाम लेने लगे हैं। 4-5 दिन पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी शहबाज सरकार को लेकर बड़ा बहुत तीखा अटैक किया था, सेना को लेकर अटैक किया था। पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि शहबाज सरकार और सेना इस तरह की हरकत अगर करेंगे 2 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के, फिर उसके बाद वो कहते हैं 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो अपनी चीज़ों को आप देखिए कि वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं। लगातार सरकार और पब्लिक के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान से आप जूझ नहीं पा रहे हैं। अभी आप तालिबान गए थे, ये
ये एक टोकरा फैलाकर वहां पर कि भाई तालिबान हमको टीटीपी के हमलों से बचा ले। तो उसमें भी अब खबर आ गई है कि इशाक डार को खाली हाथ लौटा दिया वहां से तालिबान ने कि हम आपकी टीटीपी से रक्षा नहीं करेंगे। तो वो देश जो कि ये दिखाने की कोशिश करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि भाई हम आतंक से पीड़ित हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो सब हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की आतंकी घटनाएं अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो फिर यानी हम कह सकते हैं रोहित की खार खाया हुआ पाकिस्तान जो चौतरफा निराश है, अपने ही अंदरूनी मसलों से वो पार नहीं पा रहा, वो सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्लानिंग करता है, उसी पर काम करता है। और इसीलिए हम कहते हैं पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांके तो सही। अच्छा, वो तस्वीर भी सामने आ गई है जहां हमला हुआ है, वहां का ये वीडियो है। बैसरन घाटी में ऊपरी हिस्सा, और जैसा भी रोहित बता भी रहे थे कि वहां पर ट्रैकिंग के लिए लोग पहुंचते हैं। अजय ने यह भी बताया इनिशियल स्टेज में ये संख्या कम है, ज्यादा बढ़ सकती है। तो रोहित ने अपडेट किया है 7 से 8 लोग अभी तक जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि ये नहीं पता बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये कौन है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और आप देखिए गाड़ियों की तादाद किस तरीके से है, भीड़ किस तरीके से है, और यहां सैलानियों का एक ग्रुप था जिस पर यह हमला हुआ है। जहां हमला हुआ उसी दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है और उसी जगह का ये वीडियो बताया जा रहा है। आतंकी आए, 2 से 3 की संख्या में आए, सैलानियों पर हमला किया, गोलियां बरसाई और फिर वहां से भाग गए। यहां जो सुरक्षा बल थे वो तुरंत हरकत में आए और वहां से सैलानियों को सेफ्टी के साथ में बाहर निकालते हुए, यानी कि वहां से सेफ एरिया में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा शेकी तस्वीरें हैं, थोड़ा सा ये हिलती डुलती सी तस्वीरें हैं, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल दिखा उस टाइम पे जिस टाइम पर फायरिंग होनी वहां पर शुरू हो गई। यानी सैलानियों को निशाना बनाकर जब आतंकियों ने फायरिंग की, वहां लोग डर गए।